तो आज के जमाने में यानी कलयुग में ये असुर आखिर हैं कहाँ? चलिए समझते हैं। अच्छा, रावण का ही उदाहरण ले। बहुत बड़ा विद्वान था, पर क्या वो धर्मी था? या फिर उसामा बिन लादेन को ही देख लीजिए, वो भी तो पढ़ा लिखा था। मतलब ज्ञान अलग है और धर्म अलग। ये जो डार्क किरदारों की तरफ झुकाव है ना, इसकी जड़ें 4 युगों में हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन 4 युगों में ये लड़ाई कैसे बदलती गई। शुरुआत हुई सतयुग से। तब धरती पर सिर्फ देव थे और चारों तरफ बस सच्चाई और अच्छाई थी। असुर धरती पर आना तो चाहते थे, पर यहाँ की पॉजिटिविटी में वो टिक ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर आया त्रेता युग और यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। अब असुर धरती पर आ सकते थे। वो न सिर्फ आए बल्कि उन्होंने यहाँ रहना और जमीन पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया। इसी युग में रावण जैसे असुर राजा बने और फिर हुई रामायण, जो एक बाहरी लड़ाई थी। इसके बाद आया द्वापर युग और अब लड़ाई और भी ज्यादा पर्सनल हो गई थी। मतलब अब लड़ाई जमीन की नहीं थी, असुर अब लोगों के खून में, उनकी ब्लड लाइन में घुस चुके थे। इसी का नतीजा था महाभारत, जहां एक ही परिवार के लोग भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। और अब आता है हमारा युग, कलयुग। यहाँ लड़ाई का मैदान एक बार फिर पूरी तरह बदल गया है। अब देव और असुर की लड़ाई किसी मैदान पर नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर लड़ी जाती है। इसे ऐसे समझिए, देव वाला रास्ता कहता है पर्ची कटवाओ, असुर वाला कहता है रिश्वत दे दो। सही क्या है ये हमें पता होता है, पर आसान और जल्दी वाला रास्ता ज्यादा अच्छा लगता है। तो पॉइंट ये है कि असली युद्ध का मैदान अब बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। ये असुर कोई और नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही गलत काम करने की इच्छा या सोच है। तो असली सवाल ये नहीं है कि असुर कहाँ है, सवाल ये है कि हमारे अंदर जीत कौन रहा है।